फ्रेंड्स, माय नेम इज पूर्णिमा एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक गेम के बारे में जो आपने बहुत बार खेला होगा, रॉक पेपर एंड सिजर। तो यही गेम आज हम बनाने वाले हैं फ्लटर की हेल्प से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि हमारा जो ऐप है वो किस तरीके से दिखने वाला है एंड कैसे काम करेगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरीके से दिखने वाला हम एक गेम बनाने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं उसमें कुछ हेडिंग दी हुई है, रॉक पेपर सिजर गेम का नाम है। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम लोग बचपन में ये गेम खेलते थे, तो बिल्कुल वही वाला गेम मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ। तो इसमें आप देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं, रॉक पेपर और सिजर के। इनमें से जो भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रॉक चूज किया, तो आप देख सकते हैं मैंने रॉक चूज किया और कंप्यूटर है उसने जो भी रैंडम अपना चूज किया, उसने पेपर चूज किया। तो दैट मीन्स मैं हार गई और कंप्यूटर जीत गया। मैं फिर से एक बार प्ले करती हूँ। इस बार मैंने सिजर चूज करी, तो आप देख सकते हैं मैंने भी सिजर चूज करी और कंप्यूटर ने भी सिजर चूज करी, तो हम लोग के बीच में टाई हो गया। अगेन प्ले करते हैं। मैंने इस बार पेपर चूज किया और कंप्यूटर ने रॉक चूज किया। इस बार मैं जीत गई। ठीक है, फिर से मैं अगर प्ले अगेन पे क्लिक करूंगी तो मैं वापस से यहाँ पे आ जाऊंगी। अगर मैं होम पे जाना चाहती हूँ तो मैं होम पे क्लिक करूंगी तो मैं वापस उसी स्क्रीन पे चली गई। तो इस तरीके से दिखने वाला ऐप आज मैं आपको बनाना सिखाने वाली हूँ। इसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक ढेर सारा एक्साइटमेंट एंड एक आपका लैपटॉप। तो चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो स्क्रीन। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी एंड्रॉइड स्टूडियो की स्क्रीन पे। तो हमें क्या करना है, एक नया फ्लटर प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करूंगी, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अपने प्रोजेक्ट को मुझे जो भी नाम देना है, मैंने लेट्स से यहाँ पे रॉक पेपर नाम दे दिया है मैंने इस गेम को। ठीक है, उसके बाद जब मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो फ्लटर प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। तो हमारा फ्लटर प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। बाय डिफॉल्ट जब भी हम अपना न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो मैं बाकी वीडियो में बता चुकी हूँ, हमें इस तरीके की main.dart में एक डिफॉल्ट कोड लिख के आता है। हमें अननेसेसरी कोड को हटा देना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने अननेसेसरी कोड को हटा दें। पहले मैं डिबग शो चेकर मोड बैनर को फॉल्स रखूंगी, ताकि जो वो वहां पर डिबग वाली जो स्ट्रिप आती है वो ना आए। तो जैसा कि आप देख सकते थे हमारे गेम में, हमें जैसे ही मैंने मेन पेज आया तो मैंने स्टार्ट पे जब क्लिक किया तो मैं दूसरे पेज में नेविगेट हो गई एंड उसी पेज से मैं वापस उसी पेज में नेविगेट हो सकती थी। अगर मैंने होम पे क्लिक कर दिया तो मैं वापस से पीछे चली गई। तो इस तरीके का जो राउट्स है नेविगेशन के लिए, हम लोग यहाँ पर राउट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं अपने ऐप में। तो मैं फटाफट से इनिशियल राउट्स और जो भी उस गेम स्क्रीन का राउट है वो स्पेसिफाई कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इनिशियल राउट को स्लैश दे रखा है, दैट मीन्स वो होम पेज का राउट होगा। और मैंने गेम नाम का जो राउट दिया है वो मेरे गेम पेज का राउट होने वाला है। ऑलराइट, अब मुझे अभी एरर दिखा रही है बिकॉज मैंने अभी एक भी डाट फाइल इस तरीके की नहीं बनाई है। तो मैं फटाफट से यहाँ पर अपने लिव फोल्डर में 2 पेजेस बनाऊंगी, यानी 2 डाट फाइल बनाऊंगी, एक होम पेज नाम से यानी गेम पेज नाम से। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपनी वो दोनों फाइल्स को क्रिएट कर लूंगी। ठीक है, मैंने क्रिएट कर लिया। एक और फाइल में क्रिएट करूंगी जिसका नाम होगा गेम पेज डॉट डाट। मैंने लिखा गेम पेज डॉट डाट। ठीक है, मैंने ये दोनों फाइल्स क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूंगी, सबसे पहले पैकेज को इंपोर्ट कराऊंगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस क्लास को क्रिएट करूंगी जो मैंने वहां पे स्पेसिफाई कर रखी थी। मैं यहां पर एक स्कैफोल्ड रिटर्न करूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर दूंगी, बस इतना ही रिटर्न करूंगी। एंड इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख देती हूँ बॉडी में, टेक्स्ट, ताकि हमें पता रहे कि हम होम पेज में हैं। ठीक है, मैंने इतना काम कर दिया। उसके बाद मैं गेम पेज में भी सेम काम करूंगी। तो मैंने इंपोर्ट करा लिया पैकेज को, अपने मटीरियल डॉट डाट को। उसके बाद अगेन मैंने सेम चीज लिखी जैसे मैंने अभी अपने होम पेज के लिए लिखी थी, गेम पेज। ठीक है, यहां पे भी मैं एक स्कैफोल्ड रिटर्न कराऊंगी एंड इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट भेज दूंगी, गेम पेज। अभी के लिए भेज रही हूं ताकि मुझे पता रहे कि जिस भी पेज में हम नेविगेट कर रहे हैं वहां पे हम पहुंच गए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अपने मेन डॉट डाट में आप देख सकते हैं जो एरर वाली लाइन है, इस पे होवर करेंगे तो वो आपसे इन दोनों फाइल्स को इंपोर्ट करने के लिए कहेगा। हमने ये वाली फाइल को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया है। ठीक है, इतना काम मैंने कर लिया है। अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाएंगे, बिकॉज आप देख सकते हैं हमने वहां पे इमेजेस यूज करी थी। तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी, अपने फोल्डर पे न्यू डायरेक्टरी क्रिएट करूंगी इमेजेस नाम से। ठीक है, मैंने एक इमेजेस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब मैं क्या करूंगी, इस सेम पाथ को अपनी YAML फाइल में प्रोवाइड करूंगी। तो आप देख सकते हैं हम नीचे आएंगे एंड यहाँ पे जो हमें ये लाइन दे रखी इसे अनकमेंट करेंगे
इंडेंटेशन का ध्यान रखेंगे आप, एसेट्स पे क्लिक करके एक बार बैकस्पेस दबाएंगे, फिर नीचे भी एक बार बैकस्पेस दबाएंगे। उसके बाद जो चीज लिखी वो आप हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको पबगेट पे क्लिक करना है। ऑलराइट, तो अब मैं क्या करूंगी, फटाफट से अपनी जो 4 इमेजेस मैंने यूज करी है, एक रॉक पेपर सीजर और एक मैंने बैकग्राउंड इमेज यूज करी है, वो चारों मैं यहाँ पे लाकर पेस्ट कर देती हूँ। आप अपने हिसाब से उन इमेजेस को पेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी इमेज मन चाहे आप वो यूज कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से यूज करी है, आपका जो इच्छा चाहे आप वो यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे सारी इमेजेस यूज करी है, आप देख सकते हैं। ये मेरी बैकग्राउंड वाली इमेज थी जो हमारे होम पेज में आ रही थी, ये मेरी पेपर है, ये रॉक है, एंड ये हमारी सीजर वाली इमेज है। ऑलराइट, इनको मैं क्रॉस कर देती हूँ, ठीक है। मैंने इतना काम कर लिया। उसके बाद अब मुझे क्या करना है, अपने ऐप को रन करना है। ऑलराइट, तो मैंने आपको बताया है जब हम अपने फिजिकल डिवाइस के थ्रू अपने ऐप को रन कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम अपने यूएसबी को अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, देन अपने फिजिकल डिवाइस से। एंड जब आपके डिवाइस का नेम आपको यहाँ पे शो होने लगता है, देन आप अपने इस ग्रीन बटन को क्लिक कर सकते हैं। तो मैं अब इस ग्रीन बटन को क्लिक कर दूंगा। अभी के लिए आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होगा, मेरे फोन की होम स्क्रीन दिखाई दे रही है क्योंकि अभी हमारा ऐप रन हो रहा है। तो जब हमारा ऐप रन हो जाएगा तो हमें एक व्हाइट कलर की स्क्रीन आएगी, बिकॉज मैंने यहाँ पर स्कैफोल्ड रिटर्न करवाया है होम पेज के लिए, ठीक है। तो अब देख सकते, और होम पेज अभी आपको लिखा हुआ टेक्स्ट शो नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इनिशियल राउट पे होम पेज दिया था। मैं काम करती हूँ, मैं इस टेक्स्ट विजिट को एक सेफ एरिया विजिट के अराउंड रैप कर देती हूँ, ठीक है। एंड अब मैं सेव पे क्लिक करती हूँ, तो आप देख सकते हैं अब आपको होम पेज जो टेक्स्ट था वो दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले अपना वो होम पेज डिजाइन करना है। तो मैं फटाफट से उसको डिजाइन कर लेती हूँ, हमारा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने इस कोड को ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर रखा है। मैंने कौन सी चीज क्यों यूज करी मैं आपको लाइन बाय लाइन वहां पे समझा दूं। तो मैंने अपने होम पेज में एक स्कैफोल्ड रिटर्न कराया, जैसे पहले रिटर्न कराया था। मैंने ऐप बार बना लिया है। ऐप बार के अंदर सबसे पहले मैंने ऑटोमेटिकली इंप्लाई लीडिंग फॉल्स लिखा है। तो जैसे कि आपको पता होगा जब आप कुछ नेविगेशन परफॉर्म करते हैं तो आपके ना ऐप बार में टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑटोमेटिक बैक बटन आ जाता है, तो उसको हमें अगर हटाना है तो हम उसको लिखते हैं ऑटोमेटिकली इंप्लाई लीडिंग फॉल्स कर देते हैं। ऑलराइट, उसके बाद मैंने स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड दिया है डीप पर्पल एसिड, मैंने एलिवेशन नहीं दिया है अपने स्कैफोल्ड को। उसके बाद अपने ऐप बार को, उसके बाद मैंने सेंटर टाइटल ट्रू कर रखा है, टेक्स्ट लिखा है रॉक पेपर सीजर, मैंने कुछ उसमें स्टाइलिंग परफॉर्म करी है। उसके बाद मैंने बॉडी के अंदर सेफ एरिया विजिट का यूज किया है, एंड मैंने चाइल्ड में कॉलम स्पेसिफाई किया है। कॉलम की मैंने अभी मेन एक्सिस अलाइनमेंट सेंटर दे रखी है और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट स्ट्रेच दे रखी है। यानी इतना काम करा है। अब मैं क्या करूंगी, इसे सेव करूंगी। तो आप देख सकते हैं हमारा ऐप ऑलरेडी रन हो रहा है। तो हम अगर हॉट रिलोड, जो आप देख सकते हैं एकदम लास्ट में आपको एक थंडर का सिंबल दिख रहा है, आप उसे भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जब कंट्रोल एस प्रेस किया तो आप देख सकते हैं रॉक पेपर सीजर ऐप बार हमारे पास आ गया है, इसके फोल्ड का बैकग्राउंड कलर आ गया। अब हमें क्या करना है, अपनी वो इमेज और बटन क्रिएट करना है, ठीक है। कॉलम की चाइल्ड, तो कॉलम के चिल्ड्रन में मैंने सबसे पहला एक्सपैंडेड विजिट दिया है जिसको मैंने फ्लेक्स 12 दिया है, यानी इमेज हमारी काफी अच्छी खासी विथ हमारे स्क्रीन पे ले ले। उसके बाद मैंने चाइल्ड में उसको इमेज स्पेसिफाई करी है, वही बैकग्राउंड डॉट इमेज पीएनजी जो मैंने आपको दिखाई थी अभी। फिर मैंने एक पैडिंग विजिट यूज किया है सेकंड, थोड़ा स्पेस क्रिएट करने के लिए। उसके बाद मैंने लास्ट में बस बटन यूज किया है। इस पैडिंग विजिट के अंदर मैंने एक एलिवेटेड बटन यूज किया है, उसको मैंने कुछ स्टाइलिंग दी, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने येलो रखा है, एंड थोड़ा राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर दिया है मैंने उस बटन को, एंड मैंने टेक्स्ट में उसके लिखा है स्टार्ट। ऑलराइट, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाइल्ड में, उस बटन की चाइल्ड में पैडिंग दी है, पैडिंग के अंदर मैंने टेक्स्ट यूज किया है, उस टेक्स्ट में मैंने लिखा है स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने उसमें स्टाइलिंग में कुछ उसका कलर ब्लैक रखा है, फॉन्ट वेट मैंने उसका कुछ स्पेसिफाई किया है, लेटर स्पेसिंग दी है एंड फॉन्ट साइज दी है। ऑलराइट, अब जैसे ही ये बटन प्रेस होगा तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, नेविगेटर डॉट पुश नेम्ड, यानी जब ये बटन प्रेस हो तो वो इस राउट पे जाकर, यानी वो इस पेज में चला जाए। मैंने इस लाइन में ये चीज लिखी कि जब हमारा स्टार्ट बटन प्रेस हो तो वो इस गेम वाले पेज में नेविगेट हो जाए। ऑलराइट, अब मैं क्या करूंगी, एक बार फिर से कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारी इमेज और हमारी बटन तैयार है, ठीक है। अगर अब मैं इस बटन को प्रेस करूंगी तो हमें गेम वाली स्क्रीन में दिखेगी। तो मैं एक काम करती हूँ, प्रेस करती हूँ। मैंने जब इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमें गेम वाली स्क्रीन पे इसने नेविगेट कर दिया है। ऑलराइट, तो अब हम क्या करेंगे, अपनी गेम वाली स्क्रीन को डिजाइन करेंगे। तो हमने अपनी गेम वाली स्क्रीन में भी सेम काम किया है, स्कैफोल्ड रिटर्न किया है, ऐप बार बनाया है मैंने, एलिवेशन 0 दिया है, सेम इंप्लाई ऑटोमेटिकली इंप्लाई लीडिंग मैंने फॉल्स कर रखा है उसमें, सेंटर टाइटल मैंने ट्रू कर रखा है, बैकग्राउंड कलर मैंने वही डीप पर्पल एसेंट दिया है। टाइटल में आपकी बार मैंने लिखा है योर चॉइस, यानी अब आप यहाँ से अपनी जो भी चॉइस लेना चाहते हैं, रॉक पेपर या सीजर, वो चूज कर सकते हैं। फिर मैंने इसी टेक्स्ट को स्टाइल किया है एंड कुछ मैंने स्टाइलिंग दी है, फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा यूज किया है, फॉन्ट वेट थोड़ा बढ़ा दिया है, लेटर स्पेसिंग कर दी है,
बैकग्राउंड कलर मैंने इसका डीप पर्पल एसेंट यानी सेम वही बैकग्राउंड कलर दिया है जो हमारे स्कैफोल्ड का है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया है, सेम वही बैकग्राउंड कलर दिया है जो हमारे ऐप बार का है, तो ये स्कैफोल्ड का बैकग्राउंड कलर है और ये हमारे ऐप बार का है, ठीक। पर बॉडी में मैंने फिर से कॉलम यूज किया। आप देख सकते थे हमें सबसे पहले गेम चॉइस दिखी, उसके बाद आपका गेम रूल लिखे, उसके नीचे आपके कुछ आइकन्स बने हुए हैं, देन आपका बटन है। तो ये सारी चीजें आपकी एक के बाद एक है, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम यूज किया है। कॉलम में मैंने सबसे पहला चाइल्ड साइज्ड बॉक्स यूज किया है जिसको मैंने 100 हाइट दी है, ठीक है, ताकि उसमें कुछ ऊपर से स्पेस आ जाए। अब मैं क्या करूंगी, हॉट रिलोड करूंगी, तो जब मैंने इस 100 सिंबल को प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारा उतना पोर्शन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और चॉइस देखने को मिल रहा है। अब मुझे क्या करना है, अपना सबसे पहले वो गेम रूल वाला कंटेनर यूज करना है, एंड उसके बाद हमारे जो आइकन्स आ रहे थे उनको बनाना है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने उसके बाद कंटेनर दिया है, उसमें मैंने कुछ येलो शेड का कंटेनर बनाया है जिसका मैंने थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस सर्कुलर रखा है ताकि वो राउंडेड कॉर्नर्स हो। उसके बाद मैंने उसकी चाइल्ड में एक पैडिंग विजिट यूज किया है, उसके अंदर मैंने कॉलम विजिट यूज किया है ऑलरेडी उस कंटेनर के अंदर। उसके बाद मैंने पहला टेक्स्ट लिखा है गेम रूल, उसके बाद मैंने फिर से साइज बॉक्स दिया है ताकि गेम रूल और बाकी के रूल्स में थोड़ा स्पेस आ जाए। अगेन मैंने पैडिंग यूज करा और सबसे पहला टेक्स्ट लिखा है पेपर विंस रॉक, यानी अगर आपने पेपर चूज किया है और ओपोनेंट ने रॉक चूज किया है तो आप विन हो जाएंगे, तो मैंने ये रूल लिखे हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, उनमें कुछ स्टाइलिंग परफॉर्म करी है और जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है वो अपर केस में चेंज हो जाए, इसलिए मैंने एक फंक्शन भी लगा दिया उसमें। सेम इस तरीके से मैंने इसे 3 बार एप्लीकेट किया है, एक बार पेपर के लिए, दूसरी बार मैंने रॉक के लिए, एंड तीसरी बार मैंने सिजर के लिए। ऑलराइट, इतना काम करने के बाद मैंने लास्ट में एक साइज बॉक्स यूज किया है जिसकी हाइट मैंने 100 दे रखी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, कंट्रोल एस प्रेस करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये कंटेनर है ये आ गया है, ऑलराइट, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा गेम रूल वाला बॉक्स ना सेंटर पे नहीं है, तो हम इस कंटेनर विजिट को सेंटर विजिट से रैप कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे, देन ऑल्ट एंटर प्रेस करेंगे तो आपको इस तरीके से ऑप्शन आएंगे, आप रैप विद सेंटर कर देंगे। जब आप इसे सेंटर से रैप कर देंगे तो आप देख सकते हैं वो आपका सेंटर में आ गया है, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम, यहाँ पे हम ना कुछ इमेजेस का एक एरे बनाने वाले हैं, तो हम यहाँ पे एक इमेजेस का एरे बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इमेजेस नाम का एरे बना लिया जिसमें मैंने सारी इमेजेस स्पेसिफाई कर दी। यानी 0 वाली जो इमेज होगी, जो 0 इंडेक्स वाली इमेज होगी वो रॉक होगा, 1 इंडेक्स वाला पेपर होगा और 2 इंडेक्स वाला सिजर होगा, ऑलराइट। इतना काम हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, बेसिकली साइज बॉक्स के बाद हमें अब रो बनानी है हमारे सारे आइकन्स की, ऑलराइट, ठीक है। तो अब मैंने रो विजिट यूज किया है, उसके अंदर मैंने लिखा है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट उसकी सेंटर बनी है, जो हमारे जो इमेजेस मैंने ली हैं उनका मैं यूज करके यहाँ पे हर एक आइकन जनरेट करने वाली हूँ, ठीक है। तो मैंने रो के कुछ स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए कि उसके जो भी एलिमेंट्स है वो इवनली स्पेस हो जाए, एंड जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यानी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है वो सेंटर हो जाए, ठीक है। चिल्ड्रन में मैंने क्या किया, सबसे पहले लूप चलाया है, लूप चलाया मैंने 0 से 2 तक चलाया है क्योंकि हमारे 3 ही इमेजेस हैं। लूप चलाने के बाद मैंने जैसे ही फॉर लूप चलाया है, मैंने एक एक करके जितने भी आइकन्स हैं, जो भी इमेजेस हैं, उन्हें एक जेस्चर डिटेक्टर में रिटर्न करा दिया है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जेस्चर डिटेक्टर। उसके बाद मैंने क्या किया है, चाइल्ड में कंटेनर लिया है, कंटेनर के मैंने कुछ हाइट दी है, कुछ विड्थ दी है, उससे कुछ डेकोरेशन प्रोवाइड करी है, उसका बैकग्राउंड कलर मैंने व्हाइट रखा है, उससे कुछ बॉर्डर रेडियस प्रोवाइड किया है। उसके बाद मैंने उसी के चाइल्ड में एक पैडिंग विजिट यूज किया है जिसमें मैंने एक इमेज यूज करी है। अब इमेज क्या है, इमेजेस हमारा लूप के हिसाब से चलेगी, जैसे ही लूप के आई की वैल्यू, लूप जैसे ही हमारा स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 इंडेक्स वाली जो इमेज है वो हमें वहां देखने को मिलेगी। जैसे ही आई की वैल्यू इंक्रीज होकर 1 होगी तो 1 इंडेक्स वाली इमेज देखने को मिलेगी। सेम गोज फॉर 2 ऑल्सो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि 3 आइकन्स बन के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे एक साइज बॉक्स यूज किया है ताकि मुझे बटन और उन आइकन्स के बीच में स्पेस मिल सके। उसके बाद मैंने पैडिंग विजिट के अंदर एक साइज बॉक्स दिया है जिसकी मैंने विड्थ इन्फिनाइट रखी है, नहीं मुझे काफी अभी मैंने आपको जो होम स्क्रीन से गेम स्क्रीन में जाने की बटन बताई थी वही सेम बटन मैंने यहाँ यूज किया, बस उसके टेक्स्ट में मैंने चेंज कर दिया है होम, और मैंने जो यहाँ पे ऑन प्रेस में जो मैंने नेविगेट कराया था उसे वापस होम में नेविगेट करा दिया है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। मैंने जब कंट्रोल एस प्रेस किया तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों आइकन्स आ गए हैं, हमारे तीनों इमेजेस हैं एज अ आइकन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हमारा डिजाइनिंग पार्ट एकदम कंप्लीट हो गया है। एक बार हम होम बटन पे क्लिक करके देख लेते हैं। मैंने जब होम पे क्लिक किया तो हम होम पे चले गए, स्टार्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गए, ठीक है।
अब हम अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे, तो उसके लिए फटाक से हम लोग अपना कोड लिख लेते हैं। तो फंक्शनैलिटी के लिए मैं यहाँ पर ना स्विच केस का यूज करने वाली हूँ। सबसे पहले मैंने एक कंप्यूटर ऑप्शन नाम का एक वेरिएबल बना रखा है, जिसको मैंने बाय डिफॉल्ट 0 दे रखा है। फिर मैंने एक रैंडम नाम का वेरिएबल बनाया है जो 0 से लेके 2 तक की कोई भी रैंडम वैल्यू एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि हमें जो हम चूज कर रहे हैं और फिर जो कंप्यूटर चूज कर रहे हैं वो रैंडम चूज कर रहा है। हम अपने हिसाब से चूज कर रहे हैं, कंप्यूटर रैंडमली चूज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मैंने एक डिसाइड विन नाम का फंक्शन बनाया, जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली मैं इसमें इंटीजर रिटर्न करा रही हूँ। रिटर्न ये करा रही हूँ कि अगर यूजर विन हो रहा है तो 0 रिटर्न होगा, अगर कंप्यूटर विन हो रहा है तो 1 रिटर्न होगा, और अगर दोनों के बीच में टाई है तो -1 रिटर्न होगा। ऑलराइट, तो मैंने डिसाइड विन वाले फंक्शन में इंडेक्स पास किया है। जो भी आपने आइकन प्रेस किया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, कंप्यूटर ऑप्ट को मैंने उन्हीं 0 से लेके 2 के बीच में कोई भी रैंडम वैल्यू मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है। स्पेसिफाई करने के बाद मैंने स्विच के अंदर अपना इंडेक्स पास किया, यानी जो भी इंडेक्स आ रहा होगा 0, 1, 2 वो अपने स्पेसिफिक केस में मैच करेगा कि अगर यूजर ने रॉक ऑप्ट किया है तो केस 0 वाला एग्जीक्यूट होगा। ये देखेगा कि अगर कंप्यूटर का ऑप्शन और इंडेक्स का ऑप्शन सेम है तो -1 रिटर्न करेगा। अदरवाइज अगर कंप्यूटर ने हमारे 1 मतलब कंप्यूटर का ऑप्शन अगर 1 आ रहा है, दैट मींस उसने पेपर चूज किया है तो कंप्यूटर विन हो जाएगा, एल्स 0 यानी हम विन हो जाएंगे। सेम ऐसे ही मैंने केस 1 में किया है कि अगर यूजर ने पेपर ऑप्ट किया है तो पहली कंडीशन तो सेम रहेगी। सेकंड कंडीशन में थोड़ा चेंज कर दिया है मैंने कि अगर यूजर को विन होना है और उसने पेपर चूज किया है तो कंप्यूटर को रॉक चूज करना पड़ेगा। तो इसलिए अगर कंप्यूटर का ऑप्शन 0 है तो हम लोग जीत गए, अदरवाइज कंप्यूटर जीत गया। ऑलराइट, उसके बाद मैंने थर्ड केस में यानी केस 2 में मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है इफ वाली कंडीशन सेम रहेगी। एल्स इफ में अगर यूजर ने सीजर चूज किया है तो कंप्यूटर को पेपर चूज करना होगा। तो इसलिए अगर कंप्यूटर ने का इंडेक्स 1 के बराबर आ रहा है, दैट मींस हम जीत गए हैं, अदरवाइज कंप्यूटर विंस, ठीक है। डिफॉल्ट केस में रिटर्न 0 स्पेसिफाई किया है मैंने। ऑलराइट, तो ये बेसिक सा बहुत ही बेसिक स्विच का लॉजिक है जो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, फटाक से अपना इन आइकन्स के जैसे डिटेक्टर में ऑन टैप में कुछ फंक्शनैलिटी को लगाएंगे, ठीक है। तो मैंने इसके ऑन टैप में एक विनर नाम का वेरिएबल बना रखा है, जिसमें मैंने जो भी डिसाइड विन में जो भी वैल्यू जा रही होगी, अब इसके अंदर तो हमने फॉर लूप चला रखा है तो आई के अंदर वो इंडेक्सेस होंगे, तो जो भी वैल्यू इसके अंदर वो रिटर्न कर रहा होगा वो विनर नाम के वेरिएबल में आ जाएगा। तो उसके बाद तुरंत हमें एक डायलॉग बॉक्स शो करना है जिसमें हमें अलर्ट कराना है, क्या रिजल्ट नाम से मैंने टेक्स्ट दिया है, सिंगल चाइल्ड स्क्रोल व्यू रखा है कि अगर कुछ टेक्स्ट लंबा हो जाए तो वो स्क्रोलेबल हो जाए। फिर लिस्ट के अंदर मैंने सबसे पहले एक पैडिंग विजिट पास किया, जिसके अंदर पहला है हमारा रो विजिट, जिसमें वो ये बताएगा कि हमने यूजर ने क्या चूज किया है, और इमेज में वो वाली वैल्यू आएगी जो यूजर ने चूज करी, image.id, ठीक है। जो भी यूजर ने टैप किया होगा वही वैल्यू इसके अंदर आ जाएगी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पैडिंग विजिट यूज किया है। उसके बाद उसके अंदर रो में मैंने सेम चीज लिखी, बस चेंज क्या किया है, कंप्यूटर ने क्या चूज किया है, और उसके बाद मैंने इमेज यहाँ पे ये डिस्प्ले कराई है कि image.computer ऑप्ट, यानी जो कंप्यूटर का जो भी ऑप्ट किया होगा कंप्यूटर ने, जो भी उसका वैल्यू होगी कंप्यूटर ऑप्ट की, वो वाली इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। दैट मीन्स अगर आपने रॉक चूज किया है और कंप्यूटर ने पेपर चूज किया है तो कंप्यूटर की पेपर वाली इमेज दिखाएगी, एंड आपने जो रॉक चूज किया है वो आपके सामने दिखाएगी, ठीक है। उसके बाद मैंने एक साइज बॉक्स यूज किया जिसकी हाइट मैंने 20 दे रखी है। देन मैंने एक पैडिंग विजिट यूज किया जिसमें लास्ट में मैंने यहाँ पर एक चाइल्ड में टेक्स्ट लिखा है, जिसमें मैंने क्या लिखा है कि अगर विनर की वैल्यू -1 के बराबर है तो टेक्स्ट आना चाहिए इट्स अ टाई, अदरवाइज विनर की वैल्यू अगर 0 के बराबर है दैट मींस हम जीत गए हैं, अदरवाइज सॉरी यू लूज आ जाए, ठीक है। उसके बाद लास्ट में मैंने एक्शन में एक टेक्स्ट बटन यूज किया है। बटन में मैंने क्या किया है, सबसे पहले ऑन प्रेस होने के बाद मैंने सेट स्टेट स्पेसिफाई किया, यानी जो भी स्टेट है वो रिफ्रेश हो जाए उसके बाद, क्योंकि ताकि हम प्ले अगेन पे क्लिक कर सके। उसके बाद मैंने वो जो हमारा अलर्ट बॉक्स है वो हमारा बंद हो जाए, ठीक है। मैंने उसके बाद चाइल्ड में उसी टेक्स्ट में लिखा है प्ले अगेन, ठीक है। तो इतना काम मैंने यहाँ पे करा दिया है, ठीक है। तो इतना काम मैंने यहाँ पे करा दिया है, तो हमारे जो ऐप की फुल फंक्शनैलिटी यहाँ पे अचीव हो गई है। आई होप मैंने जो समझाया है वो काफी अंडरस्टैंडेबल होगा, बहुत ज्यादा टिपिकल लॉजिक नहीं था, बहुत बेसिक लॉजिक था। फटाक से इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। हमने हॉट रिलोड प्रेस किया तो अभी कुछ ऐसा चेंज नहीं आएगा, मैं इसे रीस्टार्ट कर देती हूँ। मैंने रीस्टार्ट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हमारा जो ऐप है वो रीस्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, एंड उसके बाद मैंने मान लेते हैं मैंने यहाँ पे पेपर चूज किया, तो आप देख सकते हैं मैंने पेपर चूज किया, कंप्यूटर ने भी पेपर चूज किया, तो ये टाई हो गया। प्ले अगेन पे क्लिक किया, मैंने रॉक चूज किया, तो मैंने रॉक चूज किया एंड पेपर ने सीजर चूज किया, तो मैं जीत गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है कांग्रेचुलेशंस यू विन। तो एज यू कैन सी यहाँ पर रैंडम वाला जो वेरिएबल हमारा यूज किया था हमने, उसकी वैल्यू कितनी अच्छे से काम कर रही है। मैंने जो भी चीज आपको यहाँ पे समझाई है आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।